हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमर कुमार मौर्य। और जैसा कि मैं सेकंड वीडियो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्ट 2 में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट मेथड जिसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है बिल रिटेन बाय ड्रॉ टिल ड्यू डेट। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ड्रॉर बिल डिस्काउंट कराएगा बैंक से। तो बिल डिस्काउंट फ्रॉम बैंक का कंसेप्ट क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, ये सब हम आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियोस को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक्स पर अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडी के वीडियोस लेकर आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बिल डिस्काउंटेड का कंसेप्ट समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। हमारा टॉपिक है क्लास 11th बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड टॉपिक बिल डिस्काउंटेड बाय ड्रॉर। ड्रॉर वो होता है जो बिल बनाता है, जिसने ड्रॉई से पैसे लेने होते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि बिल डिस्काउंटेड बाय ड्रॉर होता क्या है। मान लो मिस्टर एक्स ने क्रेडिट सेल करी। क्रेडिट सेल मतलब उधार पर बेचा सामान मिस्टर वाई को, और सेल का अमाउंट है 10,000। और इनके बीच में जो टाइम डिसाइड हुआ है पीरियड 2 मंथ्स। हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं। तो 2 मंथ के बाद वाई ने मिस्टर एक्स को पैसे देने हैं। पर अगर बीच में एक्स को ज़रूरत पड़ जाए 2 मंथ से पहले, तो वो वाई के पास जाएगा तो मिस्टर एक्स की गुडविल ख़राब होगी। वाई ये बोलेगा कि आपने उधार पे बेचा 2 मंथ के लिए, पहले पैसे लेने क्यों आ गए। तो मिस्टर एक्स ऐसा नहीं चाहेगा तो कि उसकी गुडविल ख़राब हो। तो अब वो क्या करेगा, अपने बैंक की हेल्प लेगा। अपने बैंक में जाएगा और जो मिस्टर एक्स ने बिल ड्रॉ किया है, मतलब बिल बनाया है मिस्टर वाई से पैसे लेने के लिए, मिस्टर वाई के लिए वो बीपी होता है और मिस्टर एक्स के लिए वो बीआर होता है। तो वो बीआर अब वो अपने बैंक को देगा 10,000 का बिल रिसीवेबल, और बैंक से पैसे ले लेगा। पर बैंक कभी पूरे पैसे नहीं देता है, क्योंकि उस इस फैसिलिटी के कुछ पैसे कट करेगा। जैसे अब बैंक उसे पेमेंट करेगा, सपोज कर लेते हैं ₹9800। तो 200 रुपीज़ बैंक के लिए तो एक तरह से इनकम हो गई, पर यही 200 रुपीज़ मिस्टर एक्स के लिए एक्सपेंस है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिस्टर एक्स को इमरजेंसी में अमाउंट तो मिल गया। पर अब मैच्योरिटी डेट पूरा होने पर मिस्टर वाई ने किसको पेमेंट करनी है, जो बिल का ऑनर है। अब बिल का ऑनर कौन है, बैंक। तो मिस्टर वाई ने किसको पेमेंट करनी है, बैंक को। तो ये कंसेप्ट ऐसे काम करता है, बिल ऐसे डिस्काउंट होता है। पर अभी हमने इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में ये पॉइंट ले लिया कि बिल डिस्काउंट का हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, 9800 अमाउंट सीधा सीधा ले लिया। पर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि जैसे अभी मान लो सेल हुई है 1/1/2021 और मैच्योरिटी पीरियड है 2 मंथ्स के बाद, फर्स्ट जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च। तो 1 मार्च 2021 प्लस 3 दिन ग्रेस, तो 4 मार्च 2021। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर हमें डिस्काउंट का रेट गिवन हो, रेट मतलब जैसे डिस्काउंट रेट 12% बैंक चार्ज करता है, तो हमने डिस्काउंट कैसे निकालना है। अभी जो हमने एग्जांपल किया
उसमें तो 9800 हमने स्पेसिफाई कर दिया तो 200 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। पर अगर 12% हम रेट गिवन होगा तो कैसे करेंगे, तो इसके बीच में आपने देखना है, अगर मान लो उसने डिस्काउंट कराया है 1 जनवरी 2021 को और ये मैच्योरिटी पीरियड से 1 मार्च मतलब 2021 से 2 मंथ के गैप पर है, तो हम कैसे निकालेंगे डिस्काउंट का अमाउंट। देखो 10,000 का 12% 2 मंथ का, तो ये कट हो गया और ये से कट हुआ तो 200 रुपीज़ डिस्काउंट। तो याद रखना जिस दिन हम डिस्काउंट कराते हैं और मैच्योरिटी पीरियड तक के गैप का डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि उसने डिस्काउंट करा लिया मान लो 4 जनवरी 2021, तब भी कोई इशू नहीं है, आपने तभी 2 मंथ का निकालना है, वो निकलेगा आपका 4 मार्च 2021 तक का, 2 मंथ का गैप तभी निकलेगा। तो याद रखना जब भी डिस्काउंट कराएं वहाँ से लेकर मैच्योरिटी डेट तक का आपने पीरियड काउंट करना होता है। तो ऐसे डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक है जैसे बिल डिस्काउंटेड बाय ड्रॉर। तो हमने एक एग्जांपल तैयार किया है, जैसे एक्स ने क्रेडिट सेल की है वाई को और वाई ने क्रेडिट परचेज़ की है एक्स से। तो जैसा कि हमने पहले भी टॉपिक किया है, अगर एक्स क्रेडिट सेल करता है तो वाई को डेबिट करता है, क्योंकि वाई एक्स के लिए डेटर है और डेटर एसेट है। अगर एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट करते हैं। और सेल क्यों क्रेडिट होती है आप लास्ट वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 2 में देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वाई टू सेल फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब वाई से पैसे लेने हैं और अब बिल ड्रॉ किया जाता है। ये ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2021 को हुई है और उसी दिन हम मान लेते हैं बिल ड्रॉ हुआ है। तो अब बी आर एक्स के लिए क्या है, बिल ड्रॉ किया जाता है, तो ये भी एक एसेट है और अगर एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट करेंगे। और अब सेम पर्सन से हमने अगर पैसे लेने तो हम उसे 2 बार डेबिट नहीं कर सकते कि एक बार हम वाई को भी डेबिट कर लें और बी आर भी डेबिट कर लें। इसलिए जो वाई हमारा डेटर है उसे यहाँ पर क्रेडिट करके कैंसिल किया जाता है। एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, अब बी आर हमारा डेबिट हो गया। अब हम ये लेकर चलते हैं कि एक्स को अब पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और इनके बीच में जो टाइम तय हुआ था 2 मंथ का, पर इसको अब ज़रूरत अभी पड़ गई है इंस्टेंट। तो मान लो इसने 1 जनवरी 2021 को बिल डिस्काउंट कराया, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर मैच्योरिटी पीरियड 1 मार्च 2021 के बीच का गैप 2 मंथ का है। तो अब हम डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, नीचे वर्किंग नोट में देखो 10,000 का, हाँ हम रेट 12% एज्यूम करके चल रहे हैं, तो 12% 2 मंथ का, 12 से 12 कटा, 0 से 0 तो 200। तो अब बैंक से बिल डिस्काउंट कराने पर एक्स के बैंक में 9800 रुपीज़ बैंक ने दिए और 200 रुपये कट कर लिए, जो कि एक्स के लिए एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट करने हैं। और बैंक एक्स की एसेट है और एसेट अगर इंक्रीज़ होगी तो हम उसे डेबिट करते हैं। और अब बी आर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बी आर एसेट है और एसेट डिक्रीज़ हो रही है एक्स के लिए, क्योंकि अब ये बी आर किसके पास चला गया, बैंक के पास। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, वाई की बुक की तरफ। वाई ने परचेज़ किया है, तो परचेज़ जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, परचेज़ काउंट डेबिट टू एक्स। तो गुड्स के लिए हम परचेज शो करते हैं, गुड्स एसेट है वाई के लिए और वो बढ़ रही है तो डेबिट होगी। और एक्स वाई के लिए क्रेडिटर है और लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर पैसे देने होते हैं, तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट किया। अब 1 जनवरी को, अब बिल अगर 1 जनवरी को एक्स ने ड्रॉ किया है और इसने ही 1 जनवरी को एक्सेप्ट किया है, तो अब ये अपनी लाइबिलिटी में से एक्स को डेबिट करके क्रेडिटर से हटाएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई
तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और इसने नई लायबिलिटी के लिए हाँ कर लिया है जो है बीपी, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो हम क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। तो अब एक्स वाई के लिए क्रेडिटर ना होकर न्यू लायबिलिटी क्रिएट कर चुका है बीपी। वाई ने अब बीपी की पेमेंट करनी है, इसलिए क्रेडिटर को डेबिट करके ख़त्म किया, मतलब क्लोज किया, और नई लायबिलिटी क्रिएट की। अब 2 मंथ जैसे हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो 2 मंथ के हिसाब से मैच्योरिटी डेट बनती है 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस प्लस करके 4 मार्च। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, वाई कभी भी डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेगा क्योंकि उसने पेमेंट करनी है। वाई चाहे एक्स को पेमेंट करे या बैंक को करे, मैच्योरिटी डेट पे वो पेमेंट कर देगा। तो उसकी लायबिलिटी बीपी जो कि अब यहाँ पर डेबिट हो रही है, तो लायबिलिटी डेबिट करने का मतलब हम लायबिलिटी को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो डेबिट करना है। तो लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई क्योंकि उसने पेमेंट कर दी, उसका बैंक एसेट है और एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, उसने बैंक से पेमेंट कर दी है तो लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई डेबिट होकर, और उसकी एसेट बैंक भी डिक्रीज़ हुआ क्रेडिट होकर। और मोस्टली जब बिल डिस्काउंट का केस होगा तो ड्रॉई हमेशा बैंक से ही, मतलब चेक से ही पेमेंट करेगा। तो ये टॉपिक था बिल डिस्काउंट कराने का, जो कि मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको बिल डिस्काउंट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट हो फिर भी कमेंट जरूर करना और सजेशन देते रहना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो गलतियाँ भी होंगी, मतलब कभी आवाज़ ऊंची होगी, कभी गूंज रही होगी, धीरे धीरे मैं सब इम्प्रूव कर लूँगा। तो प्लीज़ साथ ना छोड़ना, और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को करते रहना, और अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए बाय।